कि राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया। राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया। अनगिन राक्षस तुमने संहारे, अनगिन राक्षस तुमने संहारे। सबकी विपत्ति तरैया जसुदा के छैया, सबकी विपत्ति तरैया जसुदा के छैया। गजी और गिराहा लड़े चल भीतर, गजी और गिराहा लड़े चल भीतर। सबकी लाज बचैया जसुदा के छैया, सबकी लाज बचैया जसुदा के छैया। राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया। तुमने कालिया नाग को नाथा, तुमने कालिया नाग को नाथा। कीनी ताता थैया जसुदा के छैया, कीनी ताता थैया जसुदा के छैया। राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरी लाज जसुदा के छैया। तो लीजिए शास्त्री लता यादव की आवाज में रामायण का प्रसंग है बर्मा कैसेट के माध्यम से। प्रभु श्री राम और माता जानकी की खोज करते हैं। जब जैसे ही मारीच का पीछा किया था भगवान प्रभु श्री राम ने, तो मार करके वापिस आ रहे हैं। इधर से लखनलाल को देखा है कि निश्चर दल को मार कर लौटे अवध किशोर, आन लगा कर लखन भी बढ़े उन्हीं की ओर। जिस समय भगवान आते हैं तो लखनलाल को देखा और लक्ष्मण जी व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु श्री राम को देख करके बोले, भैया क्या बात है? तो राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, ये लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो कुलाए तुम, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है। चुप हो कैसे बोलो बोलो, चुप हो कैसे बोलो
पूछा, भैया लखन, अरे तुम ये बताओ क्यों अकेले सीते को छोड़ करके चले आए? लक्ष्मण ने कहा, माता ने तुम्हारी आवाज सुनी और आवाज को सुनकर के बेचैन हो गई। भैया वो तुम्हारी आवाज थी? ये सुन करके और प्रभु श्री राम बोले, नहीं लखन, वो मेरी आवाज नहीं थी। लक्ष्मण ने कहा, भैया तो वो आवाज किसकी थी? तब राम जी बोले कि मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, ये गहरी चाल उसी की थी। और तो मरते मरते अब दम तक ये चाल विशाल उसी की थी। लखन वो आवाज मेरी नहीं थी, तो वो मायावी मारिच था, उसने ही आवाज लगाई थी। लेकिन मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। जब इतना कहा, राम जी बोले, मुझे लगता है कि अब जानकी आश्रम में है भी नहीं। तो लक्ष्मण बोले, भैया क्या करूं? जब राम जी ने कहा, लखन तू छोड़ करके जानकी को कैसे आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि जानकी अब आश्रम में नहीं है। तो लखनलाल देखते हैं, तब प्रभु श्री राम बोले कि भूल भई तुमसे बारी, सीता अकेली आए छोड़े। तुमसे बारी, सीता अकेली आए छोड़े। और प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया लखन छोड़ के क्यों आए बलवीर? बन बेहड़ झाड़ी, सीता अकेली आए छोड़े। और प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया लखन मेरा दिल तो बड़ा घबरा रहा है, क्या करूं? सुनो हो भैया बलधारी, हृदय में शंका है वारी। सुनो हो भैया बलधारी, हृदय में शंका है वारी। विपत्ति सिर ऊपर बहारी, सीता अकेली आए छोड़े।
प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया लखन, तुम अकेली जानकी को छोड़ के आ गए। तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे तुम्हें नहीं आना था। और कहते हैं, निसुचरने करो फिरे बनमाई, मन मम सीता आस बनाई। राम सिया राम जय जय राम। कहीं पद कमल अनुज कर जोड़ी, कहे नाथ कछु मोई न खोरी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम के पैर पकड़ कर के लक्ष्मण बोले, भैया मेरा क्या दोष है। इतना कहा तो दोनों भाई पंचवटी की ओर चल दिए कि आगे चलते हुए देखे बहुत सगाई, और आगे बढ़े तो राह को रोक रहे थे विहार। आगे आगे चलते हैं। इस प्रकार चलते चलते और प्रभु श्री राम लखन जी के साथ आए तो माता जानकी को देखने लगे। तब तक कुटिया में अंदर देखा तो माता जानकी नहीं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, क्या करूं, कहां हो सीते तुम। तब तक माता जानकी नजर नहीं आई तो राम जी रो पड़े कि तुम बिन सीते मन घबराए, कैसे धीर बंधाए। ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। कहाँ हो सीते, तुम बिन सीते मन घबराए, कैसे धीर बंधाए। ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। और राम जी कहते हैं, कहाँ हो सीते तुम, देखो तो सही मेरी ओर देखो सीते, आओ कहाँ हो तुम। ओ मेरी प्राणों प्यारी, कैसे रहेंगे बिना हम तेरे, बिना हम तेरे। बंधाए, कहा हो एक बार आवाज दो तो सही सीते। सीता कैसे धीर बंधाए, मन में अति घबराए। ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है।
श्री राम कहते हैं सीते, पूछे अवध के वासी रानी कहाँ है राजा राम की, हाय राम की। कैसे थे तुम पति प्यारे चिंता नहीं कुल लाज की, कुल लाज की। पूछे अवध के वासी रानी कहाँ है राजा राम की, राजा राम की। कैसे थे तुम पति प्यारे चिंता नहीं कुल लाज की, कुल लाज की। कैसे उनको धीर बंधाए, कैसे उनको हम समझाएं, सरमन शीश झुकाएं। ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। तुम बिन सीते मन घबराए, कैसे धीर बंधाए। ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े। रोते रोते आवाज देते जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दुखी होकर के कहते हैं, कहाँ हो सीते तुम। तब तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साधारण नर की तरह लीला कर रहे हैं प्रभु। कि साधारण नर की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने। पक्षियों बना के वृक्षों से यूं लगे हैं बातें वो करने। ये खगमृग पक्षियों से पूछा तुमने अमृग ने नी देखी। कोकिल को कर बतला दो तुमने कोकिल बहनी देखी। आज भगवान लताओं और वृक्षों से पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने अपनी माता सीता को देखा? अगर कहीं नजर आई हो तो हमें बताओ कि कहाँ है जानकी, देखा हो तो बताइए। बार बार पूछते हैं, कहाँ है मेरी सीते। पहरेदारों बन वृक्षों, पहरेदारों यो बन वृक्षों को लो बन देवी की धन गई। ये कुटी कुटी अब बदला दे वो, इधर गई या उधर गई। ए कुटी कुटी
चारों तरफ देखते हैं। ये प्रगति बता चंद्रानन की, ये प्रगति बता चंद्रानन की, किस और वो चंद चकोर गई। और मुझो पत्नी व्रत वाले की वो पति व्रत नारी किधर गई। प्रभु श्री राम चारों तरफ देखते हैं, सीता को विरह वियोग में परेशान हैं। चारों तरफ देख करके आवाज दे रहे हैं, कहाँ हो आप। वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, अरे आपने देखा हो तो आप बताओ कि मेरी जानकी ने किसी को देखा है। किधर चली गई मेरी जानकी। कि यहाँ वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद का ये श्राप। नारद जी देखने लगे कि प्रभु श्री राम किस तरीके से नरलीला कर रहे हैं। देखो तो सही कैसा चरित्र है ये, किस तरीके से दिखा रहे हैं। कि आश्रय पूर्णे आकेश्वर यहाँ ये अद्भुत चरित्र देखते हैं। हम भ्रम में कहीं ना पड़ जाए, हम भ्रम में कहीं ना पड़ जाए, ये बारंबार सोचते हैं। और बिरहातुर बिरही के समान, बिरहातुर बिरही के ये समान परे पूर्ण अभिनय करते हैं। सब खटके पटके जान रहे, सब खटके पटके जान रहे, फिर भी घूंघट में छुपते हैं। बार बार देखते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मेरे प्रभु से काछ वो है जाके हाथ में डोरी। फिर भगवान साधारण पुरुषों की भांति ब्रहातुर हो रहे हैं, वन में भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु से छुपा क्या है, सबकी जानने वाले हैं कौन क्या करता है। लेकिन आज मेरे प्रभु साधारण नर की तरह चारों तरफ देख रहे हैं। और यही विधि को जत बिलपत स्वामी, मनहु महाबीरही अति कामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पूर्ण काम राम सुख राशि,
प्रभु श्री राम विलाप करते हैं, को विरही और कामी पुरुषों की तरह भगवान मनुष्यों जैसा चरित्र कर रहे हैं। बार बार देखते हैं, सीते सीते आप कहाँ हो। देखने लगे प्रभु श्री राम कहाँ है सीते, और विलाप करते हैं। और प्रभु वन में रहे पुकार, सीता को पतो लगावे। और प्रभु वन में रहे पुकार, सीता को पतो लगावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित्र दिखावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित्र दिखावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारी, सीता को पतो लगावे। और मिर्गा मारन में हई धायो, पीछे से है लखन पठायो। मिर्गा मारन में हई धायो, पीछे से है लखन पठायो। अरे क्यों दीनी कुटी बिसारी रे, सीता को पतो लगावे। और क्या, जब लौटी अयोध्या जाऊं तो माँ को क्या बतलाऊं। जब लौटी अयोध्या जाऊं तो माँ को क्या बतलाऊं। अरे हाय फूटे भागी हमारे रे, सीता को पतो लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारी रे, सीता को पतो लगावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित्र दिखावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारी रे, सीता को पतो लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारी रे, सीता को पतो लगावे। सीता जी का कहीं पता नहीं लग रहा है। प्रभु श्री राम ढूंढते ढूंढते आगे गए, पता नहीं कहाँ है जानकी। भगवान देखते हैं कि चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अदमरा गीत वहां करता था हाय राम। भगवान धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच गए जहां जटायु घायल पड़ा था।
उसी समय देखते हुए और क्या बोले, पास में पहुंच करके गीत पड़ा हुआ था कि यूं मुदती आँखों के आगे उन मुदती आँखों के आगे दया भरी आँखें पहुंची। अधमर गीत के कंधों पर बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। भगवान प्रभु श्री राम आगे पहुंचे हैं। पहुंची है पाड़ी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में। पहुंची है पाड़ी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में। परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। ये परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। जब जटायु के कानों में मधुर मधुर आवाज पहुंची तो आदि आंखों को खोला और जैसे ही आंखें मूंधे ही और प्रणाम करने लगा। फिर आंखें मूंधे ही बोला, जटायु ने कहा, फिर आंखें मूंधे ही बोला, इन बाहों में विशालता है। फिर आंखें मूंधे ही बोला, इन बाहों में विशालता है। कौन ने जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। और जटायु ने कहा, कोई भी मैं कहता हूँ हट हट जाओ, मुझको मरने दो। हाँ, राम मंत्र है माता काया, राधन मुझको करने दो। हाँ, राम मंत्र है माता काया, राधन मुझको करने दो। कहा, कौन हो, मुझे मर जाने दो। विशाल बाहों से मुझे कौन संभालता है, कौन है बोलो।
कि गदगद हो प्रभु के उठे मैं ही हूँ वो राम। गीधराज देखो तुम करता राम प्रणाम। ये सुनते ही आंखें खुली भक्त राज के बेन। टूटे फूटे वाक्य में लगाए बोलन बेन। प्रभु श्री राम से कहने लगा गीधराज, हे प्रभु आपके ही तो मैं जाप कर रहा था। और क्या कहने लगा, मैं आपको माता ने जो मुझे मंत्र दिया था उसका मैं जाप करने लगा था। मेरे प्रभु मेरे सामने ये कहकर के तब कहा गीत बचन धर धीरा। सुनहु राम भव भंजन धीरा। राम सिया राम जय जय राम। नाथ दशासन ये गत कीनी। जय खल जन कसुता हर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। ले दक्षिण दिस गया गोसाई। बिलपति अति कोटि की नाई। राम सिया राम जय जय राम। तरस लगी प्रभु राखो प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निदाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब इतना सुना तो जटायु ने कहा, हे प्रभु दशासन मेरी ये गत रावण ने कीनी है और वो जानकी को ले गया दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए प्राणों को रोके हुए था, बस अब मैं आपके धाम को जा रहा हूं। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार। बोले लूंगा नहीं मैं इसका परोपकार। जटायु का उद्धार करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चल देते हैं। इधर में प्रेम दीवानी सबरी प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो रही है और बाटी को निहारती है कि सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। और शबरी देखते हैं मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे। हाथों से रोज अपने कांटे बुहारती।
न राम को, कांटा लगे न राम को, कोमल है पाँव जी। कांटा लगे न राम को, कोमल है पाँव जी। शबरी देखती है, पता नहीं मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे, मेरी तो पूरी उम्र निकल गई। आए हैं जब वो राम जी दीवानी हो गई। आए हैं जब वो राम जी दीवानी हो गई। बैठाया है प्रभु को, बैठाया है प्रभु को, भूली काम जी। सवरी उहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी देखती है, डलिया में पैर वो चुन चुन के ला रही। डलिया में पैर वो चुन चुन के ला रही। खट्टे चाहे मीठे, खट्टे चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुआर रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुआर रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता कब आएंगे राम जी। सबरी सारे दिन राम मंत्र को जपती रहती है, पता नहीं कब मेरे प्रभु आएंगे। उनका जीवन संयमी और सेवा में था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। सबरी को गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास था। मेरे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। रोज रास्ता को वो हारती है, फल ला करके रखती है, मेरे प्रभु जरूर आएंगे। आज वही समय आ गया कि गीतराज के गुणों का करते हुए बखान
पहुँचे शबरी के यहाँ करुणानिधि भगवान। आज प्रभु धीरे धीरे चलते हुए और शबरी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। कैसे स्वरूप है रघुनाथ जी का, देखती है। सरसिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट शिर और बनमाला। राम सिया राम जय जय राम। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। राम सिया राम जय जय राम। कोमल समान सुंदर नेत्रों वाले, विशाल भुजा वाले, मस्तक पर जटाओं का मुकुट और कंठ में बनमाला धारण करने वाले श्याम और गौर वर्ण दोनों भाइयों के चरणों में शबरी गिर पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम। और सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने प्रभु को शबरी ने बार बार सिर नवाया, चरणों को धोकर के सुंदर पत्तों के आसन पर बैठाया। जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं है वह क्या करती है। शबरी ने सुंदर भाव देख करके सुंदर बेरों की बगिया में, सुंदर बेरों की बगिया में सब दौड़ी तब जाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। फल शबरी के झूठे थे, बेर शबरी लेकर के आई और चखने लगी। प्रभु श्री राम को बिठा करके देने लगी। वो फल शबरी के झूठे थे, ये लिखा सूर सागर में है। अब लता ये गा कर कहती है, सब प्रेम और आदर में है। भगवान शबरी के बेर झूठे खा रहे हैं, मानो अमृत जैसे प्रभु श्री राम को लग रहे हैं। सबोरी का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं।
झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। और ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुदा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से अच्छे हैं ताकतवर मधुर मनोहर है। मक्खन मिश्री से अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर है। जब देती है तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि लाओ, ये तो बहुत मीठे हैं। प्रिय भक्तों, प्रेम में और नेम में यही होता है। जहां भाव और प्रेम वहां मिठास अवश्य होती है। बेर खाने के बाद भगवान शबरी से बोले, क्या कहने लगे प्रभु कि हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं। हम दोनों भाई राम लखन सीता को अपने साथ साथ, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। सीता को अपने साथ साथ और दुर्योधन ने ऐसा करी डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और मृग के ही अब कारण सीता का या से हरण हुआ। हे सबरी, तुम हमारी सच्ची प्रेम पुजारिन हो। तुम्हारी भक्ति बहुत ऊंची है। अपनी प्यारी सीता और लखन लाल को मैं लेकर इस दंडक वन में आया था। शबरी, धोखे से हमारी प्राण प्यारी सीता का हरण हो गया। प्रभु श्री राम बताने लगे, क्या तुम कोई उपाय बता सकती हो? सबरी बोली, सुनो भगवान, वैसे तो ये बाबरी शबरी आपके आगे क्या जाने, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। लेकिन एक उपाय मैं बताती हूँ, सुनिए प्रभु। कि आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। आगे है ऋषि मुख पर्वत, अपने भाई के कारण वो, अपने भाई के कारण वो
बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, बस वहीं पधारे महाराज। जो कली यहाँ मुरझाई है, जो कली यहाँ मुरझाई है, वो कली वहीं खिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है। महाराज आप वहीं पधारो। शबरी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु वैसे तो मैं कुछ जानती नहीं, लेकिन आगे यहाँ से आप जाओगे तो ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर अपने भाई के डर से और सुग्रीव रहता है, शायद लगता है कि आपका वह कष्ट मिट जाएगा, आप वहीं जाइए प्रभु, सीता की सुध अवश्य आपको मिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जब भी अवध के भूप, तभी बसाया आंखों में शबरी ने वह रूप। ये देख करके और प्रभु के चरणों को ध्यान में रखती हुई शबरी कि जे ही प्रेमिन के इष्ट देव, जो ही प्रेमिन के इष्ट देव, उस पूरण के तन से निकले। उसके सुनिए तन से निकले। और इस अगम यथम और गमन में ही, इस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि उनकी बड़ी साथी है। जाती है उसी धाम शबरी, जाती है उसी धाम शबरी, फल यही अन्य भक्ति का है। जाती है उसी धाम शबरी, फल यही अन्य भक्ति का है। देखिए आगे रामायण का और प्रसंग आप वर्मा कृष्ण के माध्यम से अवश्य सुनेंगे। ये सीता की खोज यहीं तक, और आगे की कथा आप और भी श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।